गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रू की पाठशाला और मैं हूं आपकी श्रुति। तो आज है हम अपने डायहाइब्रिड क्रॉस के कुछ क्वेश्चंस के साथ, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और एग्ज़ाम्स में आपके मार्क्स ना जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है लाइक ड्रॉ अ क्रॉस बिटवीन दिस एंड दिस, जो कि आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा कि डोमिनेंट अलील क्या है और रिसेसिव अलील क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ क्रॉस ऑन स्वीट पी हैविंग एक्साइल फ्लावर्स विद राउंड सीड एंड टर्मिनल फ्लावर्स विद रिंकल्ड सीड। अब इतना क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आ गया कि जो एक्साइल फ्लावर्स हैं राउंड सीड के साथ में वो है डोमिनेंट, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिख रखा है ये क्योंकि कैपिटल में लिखा है तो ये डोमिनेंट है। एंड अदर वन जो कि है टर्मिनल फ्लावर्स विद रिंकल्ड सीड, ये है रिसेसिव। तो इनका जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉस करेंगे तो पेरेंट्स होंगे, हम कुछ भी मान सकते हैं, पेरेंट्स फर्स्ट मेल क्रॉसेस फीमेल, जिसमें कि मेल का हम मान लेते हैं अलील हैं AARR और फीमेल की हैं स्मॉल a स्मॉल r एंड स्मॉल r। तो जब इनकी गैमीट्स फॉर्म होंगी तो गैमीट्स वुड बी AR एंड स्मॉल a स्मॉल r। तो जब ये कंबाइन होगा तो फर्स्ट जनरेशन जो इनकी आएगी, जिसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन, वो होगी कैपिटल A कैपिटल R स्मॉल r। ये F1 जनरेशन होगी। एक्चुअली ये लिखने का तरीका है, यहाँ पर हम डाल सकते हैं जीनोटाइप भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये एग्ज़ाम में डालना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट F1 जनरेशन हो गई है। तो सेकंड, अब हम जब ये F1 जनरेशन वाला किसी खुद के जैसे के साथ कंबाइन होगा, जिसको बोलते हैं हम सेल्फिंग, जब सेल्फिंग होगी यानी कि ये F1 जनरेशन जो बनी है जो F2 जनरेशन के लिए सेल्फ होगी, तो F2 जनरेशन कुछ होगी जहाँ मेल और फीमेल पेरेंट्स फिर से होंगे, जो हमने लिखा था अभी ऊपर पेरेंट्स मेल एंड फीमेल, वो हम दोबारा से लिखेंगे पेरेंट्स मेल एंड फीमेल। मेल का भी है कैपिटल A कैपिटल R एंड स्मॉल r। फीमेल का भी सेम है कैपिटल A कैपिटल R एंड स्मॉल r। तो ये इनका जीनोटाइप हो गया, जीनोटाइप। और अगर हम देखें कि इनकी जो F1 जनरेशन है वो क्या होगी, तो वो होगी एक्साइल फ्लावर विद राउंड सीड्स ही होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों के कैपिटल अलील प्रेजेंट है। यहाँ पर गिवन था हमें कि एक्साइल फ्लावर्स विद राउंड सीड्स, तो यानी कि कैपिटल वाला है तो ये होगी एक्साइल फ्लावर्स विद राउंड सीड होगी सारी जनरेशन, विद राउंड सीड्स। देन जो हमारा नेक्स्ट काम होगा वो होगा इसकी गैमीट्स फॉर्म करना। तो इसकी गैमीट्स डेफिनेटली थोड़ा सोचना पड़ता है कि कैसे फॉर्म होंगी। तो फर्स्ट इसमें से और इसमें से F2 जनरेशन में पेरेंट्स जो भी होते हैं उनकी जो गैमीट्स फॉर्म होती हैं वो सेम होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसकी गैमीट हम कैसे निकालेंगे कि हमें कैपिटल A का भी यूज़ करना है, स्मॉल a का भी यूज़ करना है और कैपिटल R और स्मॉल r का भी यूज़ करना है। यानी कि अगर हम एक जगह कैपिटल A फिक्स कर दे तो एक कैपिटल R एक बार उसके साथ लगा दिया, फिर नेक्स्ट में कैपिटल A हमने फिक्स कर रखा है तो नेक्स्ट जो आ सकता है वो आ सकता है स्मॉल r। तो हो गया कैपिटल A का हमने फिक्स करके दोनों के साथ रख लिया। अब अगर हम स्मॉल a को फिक्स कर दे तो उसके साथ आएगा कैपिटल R एंड स्मॉल a के साथ फिर आएगा स्मॉल r। तो ये 4 गैमीट्स हैं जो फॉर्म होंगी। डायहाइब्रिड क्रॉस में 4 गैमीट्स ही फॉर्म होती हैं F2 जनरेशन में। तो सेम गैमीट्स यहाँ पर भी फॉर्म होंगी। तो यहाँ पर एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या होगा। तो ये A कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल R एंड स्मॉल r है।
तो कैसे हम फॉर्म करेंगे? अगर आपको एग्ज़ाम में फॉर्म करने को आ जाए कि गमीट्स फॉर्म करनी पड़ेंगी आपको यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे कि एक बार कैपिटल ए फिक्स कर लिया, उसके साथ में वो जो दोनों साथ वाले हैं वो लगा लिया, और दूसरी तरफ ये स्मॉल ए फिक्स करके जो उसके साथ में दोनों हैं वो लगा लिया। तो यार ये हो जाता है गमीट फॉर्मेशन हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इनका कॉम्बिनेशन करना है। अब हम इनको कंबाइन करेंगे कि ये गमीट सारी कंबाइन होंगी इसके साथ में। अगर हम यहीं पर दिखाएं तो हम कैसे करेंगे कि ये वाली फर्स्ट गमीट इसकी इन चारों के साथ कंबाइन होगी, फिर ये सेकंड नंबर वाली इन चारों के साथ होगी, फिर ये वाली इन चारों के साथ, और ये वाली भी इन चारों के साथ, जो कि यहाँ पर लिखने में काफ़ी क्या डेफिनेटली मिस्टेक होनी है। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे किचड़म पिचड़म करेंगे तो ऑफकोर्स होना तो तय है फिर। तो अब हम इसीलिए बनाते हैं प्यूनेट स्क्वायर को। प्यूनेट स्क्वायर मैंने बताया था कि हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल 4 वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स बना लेंगे। तो मैं बना लेती हूँ 4 वर्टिकल एंड 4 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स। बहुत गंदे से बने हैं, एंड एनीवेज हमें जो काम करना है वो, तो यहाँ पर जो गमीट्स लिखी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेल की गमीट्स हैं वो हम एक तरफ लिख लेंगे। तो हमारी क्या कहती है, अगर हम ए को फिक्स करें तो कैपिटल आर आता है साथ में, फिर ए के साथ एक स्मॉल आर, देन स्मॉल ए के साथ कैपिटल आर, देन स्मॉल ए के साथ स्मॉल आर। ये गमीट्स हो गई। सेम फीमेल्स की भी गमीट्स यही होंगी कि कैपिटल ए कैपिटल आर, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल आर एंड स्मॉल ए स्मॉल आर। ये गमीट्स हो गई। हम यहाँ पर सिंबल भी बना सकते हैं कि ये मेल का सिंबल होता है और ये होता है फीमेल का सिंबल। तो अब हम इनका कॉम्बिनेशन करेंगे कि ये वाला पहले इसके साथ कंबाइन होगा, उसको हम यहाँ लिखेंगे, फिर ये वाला इसके साथ कंबाइन होगा तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो इस वाली रो में ये तो रहेगा ही, और ऊपर जो भी चीज़ें लिखी हैं वो चेंज होंगी। फिर सेकंड का ये होगा कि यहाँ पर जो लिखा है ये तो होगा ही, और ऊपर जो लिखा है उसके साथ हम कंबाइन करते जाएंगे। तो अब करते हैं। तो यहाँ पर होगा कैपिटल ए कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, क्योंकि यहाँ पर भी ए आर था और यहाँ पर भी ए आर। देन यहाँ पर है कैपिटल ए कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल आर है। देन इधर कैपिटल ए है और इधर स्मॉल ए है। हम कैपिटल ए को भाव देते हुए कैपिटल ए पहले लिखेंगे, कैपिटल ए देन स्मॉल आर देन बोथ कैपिटल आर। देन कैपिटल ए को क्योंकि पहले भाव दिया जाता है तो हम कैपिटल ए लिखेंगे, देन स्मॉल ए, देन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब आते हैं नेक्स्ट रो पर। तो यहाँ पर है कैपिटल ए स्मॉल आर और यहाँ पर कैपिटल ए एंड कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा कैपिटल ए कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। यहाँ पर कैपिटल ए तो दोनों कैपिटल ए हैं, देन स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। यहाँ पर कैपिटल ए है एंड यहाँ पर स्मॉल ए है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। यहाँ पर कैपिटल ए देन स्मॉल ए देन स्मॉल आर। नेक्स्ट यहाँ पर कैपिटल ए है, यहाँ पर स्मॉल ए है, तो कैपिटल ए को क्योंकि हम पहले लिखते हैं क्योंकि उसको भाव ज़्यादा दिए जाते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। देन दोनों तरफ है कैपिटल आर, कैपिटल ए देन स्मॉल ए देन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। कैपिटल ए है नहीं, दोनों में स्मॉल ए है, तो इसीलिए हम लिखेंगे स्मॉल ए कैपिटल आर। यहाँ पर भी स्मॉल ए है, यहाँ पर भी स्मॉल ए है, तो हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। नेक्स्ट पर आते हैं, तो कैपिटल ए देन स्मॉल ए कैपिटल आर देन स्मॉल आर, देन अगेन कैपिटल ए स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, स्मॉल ए कैपिटल आर देन स्मॉल ए कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। अब इसके आगे हमें जो करना है वो हमें करना है जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो। तो जो जीनोटिपिक रेशियो होता है, जो कि हम ये लिखेंगे कैपिटल आर ए आर ये सब लिखना होता है, ये इसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसीलिए हमारे 10th के सिलेबस में ये नहीं है। बट जो फिनोटिपिक रेशियो है यानी कि जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो हमारे 10th के सिलेबस में है और हमें लिखना पड़ता है। तो फिनोटिपिक रेशियो की मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं एक ट्रिक बताऊंगी। तो ट्रिक ये है कि
आपका जो ये फर्स्ट जनरेशन बनी होती है एक्साइल फ्लावर्स विद राउंड सीड, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी वो यहाँ F2 जनरेशन में सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि यहाँ पर F2 जनरेशन में सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था इसमें बनता क्या है, इसमें रेशियो होता है 9:3:3:1। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, 9 है ना, तो 9 F1 जनरेशन पे जो आपने लिखा हो वो लिख दीजिए, यानी कि एक्साइल फ्लावर्स विद राउंड सीड आप लिख दीजिए 9 एक्साइल फ्लावर्स विद राउंड सीड्स, एक्साइल फ्लावर्स विद राउंड सीड्स। सेकंड जो अब 3 और 3 है ये यानी कि बराबर है रेशियो। तो अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, अब एक चीज़ फिक्स बनी रहने दीजिए, आगे वाली इसमें 2 कैरेक्टर्स है ना, तो आगे वाला फिक्स बना रहने दीजिए, पीछे वाला जो रिसेसिव हो वो लिख दीजिए, यानी कि 3 हम लिख सकते हैं 3 एक्साइल फ्लावर्स विद जो रिसेसिव वाली चीज़ हो, विद रिसेसिव इसमें क्या है, रिंकल्ड सीड रिसेसिव है इसमें, तो हम लिख देंगे रिंकल्ड सीड, एक्साइल फ्लावर्स विद रिंकल्ड सीड्स। देन जो थर्ड होगा हमारा 3, अब उसमें हमने एक जगह ये आगे वाला फिक्स कर लिया था एक्साइल फ्लावर्स, तो उसमें एक ये पीछे वाला फिक्स कर लीजिए आप, एक्साइल फ्लावर्स हो गया एक बार। अब आगे वाला हमें चेंज करना पड़ेगा, अब हम आगे वाला फिक्स्ड नहीं रख सकते हैं, तो आगे वाला चेंज करके हम लिख सकते हैं टर्मिनल फ्लावर्स, क्योंकि रेसेसिव में टर्मिनल फ्लावर्स ही गिवन है, तो हम ये लिख सकते हैं 3 टर्मिनल फ्लावर्स, टर्मिनल फ्लावर्स विथ राउंड सीड्स। अब हम ये पहली चीज़ अगर हमने चेंज कर दी तो दूसरी फिक्स बनी रहने देंगे ना, तो ये हो गया राउंड सीड्स। अब जो लास्ट होता है जो 1 वो टोटल रेसेसिव होता है, जो यहाँ पर गिवन हो रेसेसिव में टर्मिनल फ्लावर्स विद रिंकल्ड सीड जो है वो हमें रेसेसिव में गिवन है, वो लिख दीजिए आप टर्मिनल फ्लावर्स विद रिंकल्ड सीड्स, विद रिंकल्ड सीड्स। तो बस आपको इतना ही दिखाना है और एंड में लिख देना है 9:3:3:1। बस अब करना क्या, देखो फर्स्ट मैं दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। हमें सबसे पहले जो F1 जनरेशन हमारी फॉर्म हुई है एक्साइल फ्लावर्स विद राउंड सीड्स, हमें उसके सबसे ज़्यादा लिखने हैं, 9 होते हैं, हमेशा रट लीजिए 9:3:3:1 ही होता है डाई हाइब्रिड का F2 जनरेशन का। तो 9 क्या होगा, जो F1 जनरेशन में फॉर्म हुआ है जो टोटल डोमिनेंट है वो है एक्साइल फ्लावर्स विद राउंड सीड इस केस में। देन सेकंड, अगर हमने आगे वाली चीज़ 2 कैरेक्टर्स है ना, अगर हमने आगे वाला कैरेक्टर फिक्स कर लिया है तो हम दूसरा वाला कैरेक्टर जो है उसमें रेसेसिव पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला कैरेक्टर सेम कर दिया था ना कि एक्साइल फ्लावर्स, तो जो दूसरा वाला रेसेसिव होगा जो कि रिंकल्ड सीड है इस केस में, वो हम लिख देंगे एक्साइल फ्लावर्स विद रिंकल्ड सीड्स। अब जो तीसरा वाला 3 है इसका भी 3 होगा, तो इसमें अगर हम आगे वाली चीज़ चेंज कर रहे हैं, आगे वाली चीज़ अगर हम रेसेसिव लेंगे तो पीछे वाला हम सेम बना रहने देंगे। तो आगे वाला रेसेसिव क्या है, टर्मिनल फ्लावर्स विद राउंड सीड्स, ये हो गया। और जो लास्ट होगा वो हम लेंगे टोटल रेसेसिव केस जो कि है 1 टर्मिनल फ्लावर्स विद रिंकल्ड सीड। इन शॉर्ट हमें क्या करना है, अगर कोई भी जनरल चीज़ हो तो फर्स्ट हमें 9 लेना है जो कि टोटल डोमिनेंट वाली चीज़ हमें लिख देनी है। देन सेकंड हमें दोनों 3:3 करना है, तो 3 में हम एक चीज़ को डोमिनेंट पुट कर सकते हैं, एक कैरेक्टर को डोमिनेंट पुट करेंगे और दूसरे कैरेक्टर को रेसेसिव पुट करेंगे। ये दोनों में करना है, चाहे आगे वाला पहले कर दीजिए या फिर पीछे वाला पहले कर दीजिए, लेकिन करना है दोनों में, आपको दोनों 3:3 ही होंगे। और लास्ट जो 1 होगा वो होगा टोटल रेसेसिव वाली चीज़। तो अब हो जाएगा, अगर हम मतलब ऐड करते हैं 9, 3, 3 और 1 को, तो ये हो जाता है 16, क्योंकि 9 + 3 12, 12 + 3 15 एंड 1 16, तो ये टोटल 16 हो जाते हैं। और हमने जो बॉक्सेस बनाए थे वो भी 16 थे। और अगर आपको काउंट करना ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि जो मैंने समझाने के टाइम पर बताया था कि एक एक चीज़ आप मार्क कर लीजिए कि कौन सा कितना है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। ये सिर्फ टाइम सेविंग है कि आपको मालूम है 9:3:3:1 ही रहना है, तो आप उसको ईजिली पुट करके भी कर सकते हैं। ये मैंने एक क्वेश्चन के साथ समझा दिया। अब मैं कुछ क्वेश्चन मतलब सिर्फ हिंट दूंगी, आप उनको प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट इसकी क्वेश्चन है, A homozygous tall plant bearing red colored flowers is crossed with a homozygous dwarf plant bearing white flowers. Draw hybrid dihybrid cross। अब हमें क्रॉस बनाना है इसका।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है, होमोजाइगस टॉल प्लांट। होमोजाइगस मतलब कि दोनों में सेम जीन प्रेजेंट है, अलग अलग नहीं, अलग अलग होता तो हेटेरोजाइगस होता। तो होमोजाइगस टॉल प्लांट, तो उसमें यानी कि डबल टी होंगी पहली वाली में, बियरिंग रेड कलर्ड फ्लावर्स, रेड कलर के फ्लावर भी हैं उसमें, और ये कैपिटल आर गिवन है, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। तो फर्स्ट हमारा ये रेडी हो गए F1 जनरेशन के लिए मेल ये हो गए, और फीमेल जो हमारी होगी वो होंगी होमोजाइगस ड्वार्फ यानी कि डबल टी एंड बियरिंग वाइट फ्लावर्स यानी कि स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करेंगे। तो फर्स्ट हमारी F1 जनरेशन आएगी, जो F1 जनरेशन आएगी वो होगी टॉल विथ रेड कलर्ड फ्लावर्स, क्योंकि ये डोमिनेंट रहेगा। तो जो हमारी F1 जनरेशन होगी वो वही आ जाएगी। देन F1 जनरेशन का जो भी बनेगा, अगर मैं यहाँ पर इन शॉर्ट लिख दूँ तो कुछ ये बनेगा, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ये F1 जनरेशन फिर किसी खुद के जैसे के साथ सेल्फ होगी जो कि F2 जनरेशन बनाएगी। फिर उसका वही फिनोटिपिक रेशियो होगा 9:3:3:1। आप एक बार खुद ट्राई करके देखिएगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं डेफिनेटली दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। देन सेकेंड क्वेश्चन इज कि अ पी प्लांट विच इज़ होमोजाइगस फॉर ग्रीन पॉट्स विच आर इन्फ्लेटेड इज क्रॉस्ड विद अ होमोजाइगस प्लांट फॉर येलो पॉट्स विच आर कंस्ट्रिक्टेड, शो अ क्रॉस बिटवीन दीज टू। यानी कि अब बात आ गई कि एक पी प्लांट है विच इज़ होमोजाइगस। होमोजाइगस यानी कि सेम जीन प्रेजेंट, इसमें इनफैक्ट गिवन भी है ब्रैकेट में कैपिटल जी कैपिटल आई, एंड दूसरी है स्मॉल जी स्मॉल आई एंड स्मॉल आई। तो हम इन दोनों के बीच में क्रॉस शो करेंगे। F1 जनरेशन कुछ आएगी, F1 जनरेशन कुछ ऐसी आएगी कि कैपिटल जी कैपिटल आई एंड स्मॉल आई। देन ये खुद के जैसे किसी के साथ सेल्फ होगी F2 जनरेशन बनाने के लिए, जिसका फिनोटिपिक रेशियो फिर से 9:3:3:1 आएगा। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं क्लियर कर दूँगी। थैंक यू, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू श्रुकी पाठशाला। बाय बाय।